पीएम मोदी के बयान के बाद ज्वेलरी कारोबारियों की चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन इस युद्ध के कारण मार हर बड़े सेक्टर पर पड़ रही है। इस दौरान खर्च बेहिसाब बढ़ा है, जैसे कि सोने के आयात पर सालाना खर्च तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन 2025-26 में खर्च 6 लाख से बढ़कर 6,40,000 करोड़ हो गया है। इसी तरह से पेट्रोल डीजल की बात करें तो होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से क्रूड 50% महंगा हो गया। भारत करीब 85 से 90% तेल बाहर से आयात करता है और इस कारण से जल्द ही यह खर्च 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पीएम मोदी ने अपील की है कि फिलहाल विदेशी यात्रा से भी बचें, तो यहां भी खर्च काफी बढ़ा है। 2023-24 में विदेश यात्रा पर खर्च करीब 2.72 लाख करोड़ था, जो कि 2025-26 में बढ़कर 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। बात फर्टिलाइजर की करें तो इसको भारत ज्यादातर कतर से आयात करता है। ईरान युद्ध के बाद इसके आयात पर अब संकट है। और खाद्य तेल की बात करें तो भारत जरूरत का 60% कुकिंग ऑयल भी आयात करता है और पीएम मोदी की अपील के बाद खाद्य तेल की खपत अगर कम हुई तो इससे भी विदेशी मुद्रा काफी बच सकती है। लेकिन पीएम मोदी की इन 7 अपीलों पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बहुत सारी इंडस्ट्री भी इसके ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण एक बड़ा इम्पैक्ट इसके वजह से आ सकता है। मेरा यही कहना रहेगा कि किसी प्रकार का ज्वेलरी पे रिस्ट्रिक्शन देना एक बड़ा बेरोजगारी का एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। इसलिए बुलियन खरीदना, कॉइन्स खरीदना, यहां तक के इसके रोकना, ये बिल्कुल मैं सही समझता हूं। आप फॉरेन ट्रैवल कम करिए, आप लग्जरी ट्रैवल कम करिए, क्योंकि जितना हम बाहर की तरफ ट्रैवल करेंगे, हमारी जो डॉलर का आउटगोइंग है उसको इंडिया से रोकना है। जब जब वो रुकेगा तो हमारी इकॉनमी में एक प्रॉपर बूस्टअप आएगा। इसीलिए क्रूड ऑयल, गोल्ड और ट्रैवल, ये 3 चीज़ों पे पीएम मोदी ने पर्टिकुलरली एक बोला है कि इन चीज़ों के ऊपर हम जितना अपने आप को रोक सकें उतना रोक के चलें और हम अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज कर पाएं। देखिए, इससे कोई पैनिक नहीं है होगा मार्केट पे, बट एक इशारा है प्रधानमंत्री की साइड से कि हमें देश हित में सोचना है। उन्होंने गोल्ड ये नहीं बोला कि मत खरीदिए, उन्होंने बोला कि 1 साल तक पोस्टपोन कर दीजिए आप। तो ये जो बीच में है, ऐसा नहीं रहेगा कि वार हमेशा रहेगा। ये कोई ना कोई टाइम जाके थोड़े समय के बाद सेटल होगा। तीसरा महीना चालू हो गया है, अब तक क्रूड ऑयल प्राइस एलिवेटेड लेवल पे रहे हैं उस वजह से, और होर्मुज़ का जो ब्लॉकेड ऐसा उम्मीद थी कि जल्दी खत्म हो जाएगा, वो अब दिख नहीं रहा है कहीं। उस वजह से मार्केट नर्वस है। जो प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया उसमें एक अपील की गई है। पीएम मोदी की 7 अपील के बाद विपक्ष हमलावर है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ये उपदेश नहीं नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच जाएं। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट लिखा, जब गरीबी में आटा गीला हो रहा है तब मोदी जी बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, कांग्रेस ने हर पहलू हाईलाइट किया, लेकिन पीएम क्यों चुनावी प्रचार में मशगूल थे, क्यों रोड शो कर रहे थे, क्यों कह रहे थे कि स्थिति काबू में। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। देश के लिए संकट सिर्फ एक है, वो है बीजेपी। सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए। जनता वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही। भाजपाई ही काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे। ये सियासी फाइट कहां तक गई, आपको देखना चाहिए। बचत करना, सोना नहीं खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये कोई इतना कैजुअली नहीं आप सलाह दे सकते हैं। बताना पड़ेगा आंकड़ों के साथ कि तथ्य क्या है, हकीकत क्या है, भारत की स्थिति क्या है वैश्विक संदर्भ में और आर्थिक आंकड़ों के हिसाब से। क्या लाल बहादुर शास्त्री फेल्योर थे? देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। कांग्रेस पार्टी मैं विशेष रूप से हर कदम पे सचेत कर रहा था
कि मोदी जी की आर्थिक नीतियां इस देश को तबाही और बर्बादी की कगार पर लेके पहुंच गई। कल स्वीकार कर लिया मोदी जी ने, सच्चाई तो वो। मैं पहले भी कहता था कि मुझे श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी को देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन देशभक्ति पर संदेह होने लगता है कि ये भारत के लिए और भारत की तरफ से बोलते हैं कि भारत के दुश्मनों की तरफ से बोलते हैं, समझ में नहीं आया करता। पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास साल भर का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना गैस का दिक्कत है, ना पेट्रोल का दिक्कत है, ना डीजल का दिक्कत है। अब कह रहे हैं कि नहीं ये दिक्कत है, तो ये लोग दोहरी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है तो बिल्कुल सबको मानना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करना चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए एक साल तक। लेकिन आज सरकार की ओर से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में पश्चिम एशिया के संकट पर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। यह मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली है, जिसमें केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। इस बैठक में कच्चे तेल के बढ़ते दामों के चलते भारत पर पड़ रहे प्रभाव पर समीक्षा की गई। साथ ही एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और उर्वरकों की बिना रुकावट आपूर्ति की भी समीक्षा की गई है। जीओएम बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत बिल्कुल सुरक्षित है। लोग घबराकर खरीदारी ना करें। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। भारत के पास 60 दिन के कच्चे तेल का स्टॉक मौजूद है, 60 दिन की प्राकृतिक गैस, 45 दिन का एलपीजी स्टॉक है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 703 अरब डॉलर के मजबूत स्तर पर है। जबकि सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम अभी बहुत दूर नजर आ रहा है, अनिश्चितता वाला समय है। संकट की इस घड़ी में नागरिकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, क्योंकि विदेशी मुद्रा को बचाना है। Since the war is now still going on, and yesterday's developments we all know that truce is still far away, we as citizens, as our Prime Minister has asked all of us to, can reduce our expenditure on everything that requires foreign exchange to be spent. So I'll request all of you to take cognizance of Honorable Prime Minister's call to the nation, and within your own means, within your own enterprises, within your own businesses, try to do whatever best you can.